क्यों घबरा रहा है? नदीम ने खुद क्यों नहीं फोन किया हमें? मेहरजान के हाथों क्यों फोन करवाया कि वो खैरियत से है? कहाँ छुपा के रखा है नदीम को? अरे बेटा कौन हो तुम लोग? हमने कहाँ छुपाया है बेटा? हम तो 2 दिन से खुद परेशान है। नदीम हमारा बेटा गायब है बेटा। हमें नहीं पता है। चल अंदर ही होगा। अरे बात सुनो बेटा, बात। इमरान, तुम फौरन ये शहर छोड़कर चले जाओ। पुलिस को तुम पर शक हो गया। मगर कैसे सर? तुम्हारी सीसीटीवी उनके हाथ लग गई। क्या? लेकिन सर वो नदीम का क्या करना है? वो काम तुम्हारे बस का नहीं है। मैं अब और इस तरह छुप छुप के नहीं रह सकता। मैंने फैसला कर लिया था इमरान को फेस करने का। अगर मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करना है तो मुझे लोगों का तो सामना करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम कैसे साबित करोगे खुद को बेकसूर? एडवोकेट नदीम से मकतूला मानूर का क्या ताल्लुक है? असल में देखिए जी, ये उनके पर्सनल मामलात थे, पर मैं किसी के पर्सनल मामलात में नहीं उलझता। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, लेकिन अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि खाला अचानक से यूं। अब्बा की मौत के बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी और हमारी शादी के बाद तो उनका रवैया अजीब सा हो गया था। क्या मतलब? ऐसा लगता था जैसे वो तन्हाई का शिकार हो गई है, जबकि मैं तो उनकी हर तरह से दिलजोई करना चाहती थी। शादी से पहले वो मुझे अपनी बेटियों जैसा प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। अच्छा प्लीज़ तुम दुखी मत हो। ये बताओ कि अयाज कब आएगा? अभी आते ही होंगे। अच्छा ये बताओ, नदीम भाई को कुछ पता चला? हाँ वो खैरियत से है। चलो शुक्र है। अच्छा तुम्हें सलीम अंकल ने बताया था कि कुछ दिन पहले उनके घर में होंडे घुस आए थे? ओह, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान दिए बगैर वापस चले गए। मैंने कहा था ना तुमसे कि राब्ता मत करना मुझसे। सर मजबूरी थी सर। एक बहुत अहम बात है जो आपको बताना जरूरी है। जानता हूं मैं तुम्हारी सब मजबूरियों को, तुम्हारी सब जरूरतों को। मैं तुम्हें मजीद कुछ नहीं दे सकता। सर नहायत मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो मांगूंगा ना आपको देना तो पड़ेगा, वरना मानूर मैडम के कत्ल का इल्जाम आपके सर चला जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कत्ल मैंने नहीं, तुमने किया। हुक्म तो आपका था ना सर। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। ये बात मैं अदालत में अच्छी तरह साबित कर सकता हूं। बजा फरमाया आपने सर। लेकिन सर इस तरह मुझे फंसाने से आप खुद भी फंस जाएंगे सर। बकवास मत करो, नमक हराम। जानता था सर, मैं जानता था। आपकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अच्छी तरह इल्म में था कि मैडम के कत्ल का इल्जाम आप मेरे और नदीम के खाते में ही डालेंगे। इसलिए सर मैंने आपकी बातें ही रिकॉर्ड कर ली हैं। देखो, अदालत सिर्फ आवाज के सबूत को नहीं मानती। बिल्कुल बजा फरमाया सर आपने। तो मैंने कब कहा है कि सिर्फ आवाज है? मेरे पास तो पूरी वीडियो है, वीडियो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मुझे कह रहा था कि मैं बेकार हो चुकी हूँ उसके लिए। बेकार क्यों? तुम्हारे हवाले से कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकी सफदर के लिए।
वैसे तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। क्या मतलब? देखो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि तुम उसके राब्ते में रहती। इस तरह हमें उसकी हर चाल का पता चल सकता था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे खौफ महसूस होता है। उस शख्स से जो अपनी बहन को रास्ते से हटा सकता है, वो किसी और को ख़त्म करते हुए सोचेगा भी नहीं। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? ऐसे लोग अपने हमराजों को अपने से बहुत करीब रखते हैं, ये उस तरह जुदा नहीं करते। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम परेशान मत हो, ये मेरा ख्याल भी हो सकता है। तुम्हारा ख्याल? हाँ, जब सफदर जैसे लोग अपने राजदारों को खुद से अलग करते हैं ना, तो उन्हें जिंदगी से भी अलग होना पड़ता है। कहीं वो मुझे... तुम तसल्ली रखो, बस ज्यादा इधर उधर आने जाने से गुरेज करो। अच्छा, अब चलें। जानता था सर, मैं जानता था। आपकी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अच्छी तरह इल्म में था कि मैडम के कत्ल का इल्जाम आप मेरे और नदीम के खाते में ही डालेंगे। इसलिए सर, मैंने आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। देखो, अदालत सिर्फ आवाज के सबूत को नहीं मानती। बिल्कुल बजा फरमाया सर आपने। तो मैंने कब कहा है कि सिर्फ आवाज है? मेरे पास तो पूरी वीडियो है, वीडियो। नीलम, आ गई तुम? किसके साथ आ गई? टैक्सी पर। मेरे होते हुए भी तुम टैक्सी में आती हो? मैंने सोचा आपको तकलीफ ना दो। तुम्हारी बातों से मुझे कभी अपनायत महसूस नहीं हुई नीलम। हमेशा गैरों की सी बातें की हैं तुमने। दुख होता है तुम्हारा ये रवैया देखकर। मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपके सुख का सोच के ही तो मैंने आपको कॉल नहीं की। वाकई? जी। और नीलम सुनो, अगर वाकई तुम्हें इस बात का इतना एहसास है, तो फिर अपनी शादी में इतनी देर क्यों? बोलो। इसमें देर की क्या बात है? बस कुछ मामलात निपटाने, फिर हो जाएगी शादी। हेलो। हेलो नीलम, नदीम बात कर रहा हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ फोन करने की? क्यों, कोई है क्या तुम्हारे सामने इस वक्त? नहीं, मैं आज घर पे हूँ, ऑफिस नहीं गई। क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही
तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। क्यों, खैरियत? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल कर रहा था। इस तरह रोज रोज अगर मैं निकलती रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवेज, कहाँ मिलना है? नबीला के घर। ठीक है। खुदा हाफिज। आखिर तुम चाहते क्या हो? वही सर, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं सर। मतलब साफ ये है कि आपने तो अपनी बहन तक को मरवा दी है। क्यों? जानते हैं ना आप, पैसे के लिए। तो तुम मुझे ब्लैकमेल भी पैसे की खातिर कर रहे हो? जाहिर है सर, ये सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया, पैसे के लिए। आपका हर हुक्म मानता रहा। क्यों? मेरा हक नहीं है पैसा कमाना? कितना चाहिए? सर, जितना आप ज्यादा से ज्यादा दें ले लूंगा सर। ओके, डील करते हैं। ताकि आप फिर से कोई नई चाल चल लें, है ना? नहीं। इमरान, तुम्हें एक बात का अच्छी तरह पता है कि 2 नंबर काम में मैं कभी बेईमानी नहीं करता। लेकिन तुम्हें भी किसी किस्म की होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। लेकिन सर, सबूत मैं आपको पैसा मिल जाने के एक दिन बाद दूंगा, ठीक है ना सर? एक दिन बाद क्यों? ताकि आप मुझे धोखा ना दें सर। और अगर तुम्हारी तरफ से ऐसा हुआ तो? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। भला मेरा और आपका क्या मुकाबला सर? ठीक है, अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो गौर से सुनो। अरे भाई बिल्किस, चाय तो ला दो यार। अभी लाई जी चाय, बस तैयार ही है। ये और इनकी चाय, तो फारिग बैठे बैठे चाय लाओ चाय लाओ। ये लीजिए आपकी चाय। क्या बात है बिल्किस, परेशान लगी? बस दिल बहुत परेशान हो रहा है नदीम के हवाले से। परेशान तो मैं भी हूँ बिल्किस, लेकिन जब से नीलम की तरफ से खैरियत की खबर मिली है थोड़ी तसल्ली हो गई है मुझे। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझे बस परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक मशवरा दूँ तुम्हें? वो क्या? अपने हिस्से की परेशानी मेरे हिस्से में डाल दो। वो क्यों जी? भाई, कहीं आपका हुस्न ना बिखर जाए ना। अरे शर्म करें शर्म, मैं नदीम के हवाले से परेशान हो रही हूँ और आपको चोचले सूझ रहे हैं। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? भाई, आपके हुस्न का ख्याल भी तो मैंने ही करना होता है ना। जरूरी तो नहीं है। क्या मतलब? कोई और भी हो सकता है।
भाई अभी इस उम्र में मेरे हाथ किसी के खून से क्यों रगवाना चाहती हो? शुक्र है ये बात तुमने कह दी, वरना तो बस बस, एक मुर्गी तो हलाल की नहीं जाती आपसे और चले खून से हाथ रंगने। अरे सलीम है, सलीम बन के रहे, इससे ज्यादा सलीम बनने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया सफदर साहब। देख लीजिए सर, मुझे तो लगता है कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसी बातें करते हैं सफदर साहब, आपका तो हमेशा हमारे साथ ताउन रहा है। आप बेफिक्र हो जाइए, आप पर कोई बात नहीं आएगी। और वैसे भी पकड़ा जाने वाला अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव तो मारता है। बस देख लीजिए सर, कल रात को घेर लीजिएगा उसे। इस एड्रेस पे मिलने का कहा है उसने। बेफिक्र हो जाइए सफदर साहब, अब वो नहीं बच सकेगा मुझसे। देखिएगा कल रात वो लॉकअप में गुजारेगा। मुझे इंतजार रहेगा इस गुड न्यूज को सुनने का। इंशाअल्लाह। चलता हूं। ओके सर, विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। सी यू। प्यारे नाना